दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, 2 दिन पहले अर्चना शर्मा सुसाइड केस को लेकर के राजस्थान में सियासत बिल्कुल गर्मा गई है। लगातार बीजेपी से वसुंधरा राजे लगातार वहां पर गहलोत पर सीधा निशाना साध रही हैं। इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, चाहे राजस्थान की बात करूं, जयपुर की बात करूं, हर जगह अगर देख रहा हूं, किसी भी टीवी चैनल्स को देख रहा हूं, समाचार को देख रहा हूं, तो वहां पर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। इसी के चलते इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और मेरे साथ में टीचर्स एसोसिएशन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रेसिडेंट जो हैं के सिंह मेरे साथ में बैठे हुए हैं। इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है इसको लेकर के इनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर, ये जो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है और जो डॉक्टर ने जो सुसाइड किया है, सबसे पहले डॉक्टर ने जो सुसाइड किया है इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, जब कभी भी किसी मरीज द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया जाता है तो उसमें कार्रवाई क्या होगी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई अपने निर्णयों में व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। पहली बात, 302 का मुकदमा किसी भी हालत में दर्ज नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अगर लापरवाही का केस है तो सबसे पहले एक सीएमओ के या एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमेटी उसकी जांच करती है कि क्या ये लापरवाही का केस बनता है कि नहीं बनता। फिर अगर लापरवाही का बनता है तो ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर लापरवाही का आरोप था, क्या वो ये जो ऑपरेशन हुआ उसको करने के लिए सक्षम और उसके करने के लिए ट्रेंड था कि नहीं। यदि ऐसा होता है तो उस पर शिकायत पे कार्रवाई होती है, सिविल कार्रवाई होती है, मुकदमा नहीं होता है। मुकदमा केवल क्रिमिनल नेग्लिजेंस के केस में होता है और वो भी लापरवाही के मुकदमे होते हैं। 302 का मुकदमा नहीं हो ही नहीं सकता, ये डॉक्टरों की कल्पना के बाहर है। इस केस में क्या हुआ कि स्त्री की जान गई, दुर्भाग्यपूर्ण था। वो डॉक्टर पूरी तरह से क्वालिफाइड थी, अच्छे अस्पताल में उसने ऑपरेशन किया, नहीं बचा पाई मरीज को। और ये ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि हर गायनेकोलॉजिस्ट अपने जीवन में 1 या 2 बार इस कॉम्प्लिकेशन से रूबरू हुआ होगा, ये होता ही होता है। अब वो औरत डॉक्टर नहीं बचा पाई तो पुलिस ने क्या किया, एक नेता या किसी के कहने पे 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके घर पे घेराव करके मारपीट शुरू कर दी, उसके क्लिनिक पे तोड़फोड़ कर दिया। अब एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे, आप सोचिए किस तरह की मानसिक स्थिति में आई होगी वो कि उसने अपने को आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया और कर लिया। कितना भयंकर दबाव और परेशानी और निराशा उसके ऊपर हुई होगी, ये कल्पना के बाहर है। हो गया। अब हमारा प्रयास इस प्रोटेस्ट के लिए ये है कि पूरे देश में ये मैसेज हो जाना चाहिए, और ख़ासतौर पे पुलिस को और शासन को, कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। उसके लिए केवल जुबानी आश्वासन वो न दिए जाएं, उसके लिए ठोस ज़मीन पे कार्रवाई हो। जिन लोगों ने ऐसा मुकदमा किया है उनके ऊपर एग्जेम्पलरी कार्रवाई हो, वो जेल जाएं। उनके ऊपर जितनी तरह की चीज़ हैं, जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, सारी चीज़ें, सारों से संबंधित मुकदमे लगे, रासुका लगे, और सारे पुलिस के थानों पे ये एडवाइजरी बना दी जाए कि कोई भी डॉक्टर पे होता है, अगर लापरवाही का आरोप है तो हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। भाई, इस केस में भी पोस्टमार्टम हो रहा था। पोस्टमार्टम होने के बाद अगर लापरवाही साबित होती तो लापरवाही की जो प्रक्रिया है जिसमें दंडित किया जाएगा डॉक्टर को, उसी प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाए कि 302 का मुकदमा लगा दो। अगर इस पे भी डॉक्टर नहीं जागेंगे तो कल को यही पुलिस के या बदमाश कहेंगे कि इस डॉक्टर को यही पे फांसी दे दो, अस्पताल पे इसने मारा है, इसने हत्या करी है और इसमें तो केस चलाने की जरूरत नहीं है, फांसी दे दो। उस पर भी नहीं रुकोगे तो उसके घर वालों को भी मार देंगे सब। तो ये तालिबानी व्यवस्था यहाँ पे न स्थापित हो, पुलिस का राज रहे, कानून की जो व्यवस्था दी गई है उसी व्यवस्था के तहत कार्रवाई हो। इसके लिए ये प्रोटेस्ट मार्च जगह जगह पे सारे डॉक्टर्स कर रहे हैं। सारे डॉक्टर बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। सब लोगों ने तय किया है कि मोदी जी को भी इसके बारे में पत्र लिख के उनको भी अवगत कराएंगे। सर, एक चीज़ और पूछूंगा, ये जो सुसाइड केस जो हुआ है इसमें डायरेक्टली किसको आप मानते हैं इसका दोषी? देखिए, किसी डॉक्टर पे सुसाइड का केस जिस डॉक्टर ने किया है, किसी भी डॉक्टर पे जो एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर है, 302 का मुकदमा एक थानेदार दर्ज नहीं कर सकता है।
जब तक डीएम और कमिश्नर, एसएसपी और जो उस कम से कम उस जिले के टॉप लेवल के पुलिस अधिकारी उसकी सहमति नहीं होगी या मिली भगत नहीं होगी, तो एक इंस्पेक्टर की हैसियत नहीं है कि 302 का मुकदमा दर्ज कर ले। मुकदमा लोग मोटरसाइकिल चोरी का दर्ज कराने जाते हैं, हफ्तों महीनों पड़े रहते, नहीं होता। चेन स्नैचिंग होती है, नहीं होता है। 302 का मुकदमा तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि दर्ज कर ले। दर्ज किया गया है तो बिल्कुल गलत किया गया, और ये संभव नहीं है कि उस जिले के टॉप प्रशासन के मर्जी और सहमति के बिना किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। सर लास्ट में तमाम डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं, उनके लिए सर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? डॉक्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कभी कोई उनके यहाँ लापरवाही का आरोप लगाता है तो तुरंत उसकी सूचना जिस तरह में भी सोशल मीडिया पोर्टल्स, मीडिया प्रशासन को दें। आप स्वयं इंसिस्ट करें कि पोस्टमार्टम हो और धैर्य से काम लें। डॉक्टर कम्युनिटी अब जाग गई है, वो आपके साथ आके खड़ी होगी। आप हिम्मत रखें, आपको ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। तो ये थे आपके साथ में डॉक्टर के सिंह, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और ये प्रेसिडेंट है वहाँ पर टीचर्स एसोसिएशन के। तमाम बातें हमारे बीच में रखी। जो सुसाइड हुआ है अर्चना शर्मा द्वारा, उसको लेकर के तमाम बातें हमारे बीच में रखी। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहें। और ये जिन्होंने ये वीडियो देखी है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि ये वीडियो को लेकर के उनकी क्या राय है। जिन्होंने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया और सब्सक्राइब कर दो, और जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।